तो यार अगर आपका भी एग्ज़ाम 16 फरवरी को है और आप कक्षा 12 में है यूपी बोर्ड से, तो मैं जो जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ आप उतना पढ़ के जाना। 100% श्योर मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर 80 प्लस ना है मेरे मित्र तो मैं आज से पढ़ाना छोड़ दूंगा। जी हाँ, हर साल के बारे में रहता है। हर मैं एग्ज़ाम के 4 से 5 दिन पहले आपको गेस्ट पेपर देता हूँ और हूबहू वही आपका एग्ज़ाम में आता है। हूबहू नहीं, लेकिन उसमें से 80% प्रश्न आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपका जो है बहुविकल्पी प्रश्न होगा तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं, जो आपका पाठ है राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, इन दोनों में से किसी एक में से पक्का ही रहता है कि आपका गद्यांश पूछा जाता है। याद रखिए, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल, इसे आराम से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका पूरा गद्यांश तैयार कर लीजिए। पद्यांश की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 ठो, एक पवन दूतिका, एक श्रद्धा मनु, एक गीत महादेव वर्मा। इन तीनों में से कोई एक आपके पद्यांश में आना ही आना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए आपका आना ही आना है। तो याद रखिए, पवन दूतिका, श्रद्धा मनु और गीत महादेव वर्मा, इन तीनों को अच्छे से याद करना है। इन तीनों में से एक पक्का रहता है, चाहे सेट कोई सा भी हो मेरे भाई। ठीक है, आगे देखिए कि यहाँ पर देखिए लेखक का जीवन परिचय जो आता है, तो आप जो है वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों को आपको याद करना है। इन दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम में 100% आता है मेरे भाई। ठीक है, याद रखना है कि जीवन परिचय में वासुदेव शरण अग्रवाल का या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो आपको दोनों याद करके जाना है, तो उसमें से कोई भी आ सकता है। अब कवियों के बारे में बात कर लें तो देखिए जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा, याद रखिए इन दोनों में से किसी एक न एक का पक्का आएगा। याद रखिए, एक कवियों में जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा, इन दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है और एग्ज़ाम लौट के आना, फिर आप यहाँ पे कमेंट करना, तब मैं आपको बताऊँगा कि यार गज़ब, मैं आपका रिप्लाई अब खुद दूंगा कि आया था या नहीं आया था। कहानी, उद्देश्य सा सारांश लिखना है। खंड काव्य आपको पता है जो आपका खंड काव्य होता है, क्योंकि सबका खंड काव्य अलग अलग होता है। तो आप यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अक्सर कर्ण वाला पूछ जाता है, कहीं गाधी, तो इस तरीके से अपना बटा रहता है। तो आप अपना जो है आपके सीरीज़ में लिखा होगा कि ये कहाँ का है, तो आप उसे आराम से कर सकते हो मेरे भाई। और मैं आपको कुछ दिखा दूं, यहाँ पर देख खंड ख में जो आपका आता है संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गद्यांश देखिए संस्कृत भाषा यह महत्वम और महामना मालवीय है। इन दोनों में से कोई एक तो समझिए 95, 99, 100% श्योर है कि इसमें से कोई एक नए गद्यांश आपका आएगा उसका अर्थ लिखने के लिए। तो आप इन दोनों पाठों को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए, संस्कृत भाषा यह महत्वम और महामना मालवीय। आगे देखिए मेरे भाई, संस्कृत का जो महत्वपूर्ण गद्यांश श्लोक आता है, इस श्लोक अर्थ लिखने के लिए देता है। तो यहाँ पर देखिए सुभाषित रानी और जातक कथा, इन दोनों गद्यांशों श्लोकों में से इन दोनों में से कोई एक तो पक्का ही आएगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को याद करके जाएंगे। और ये संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश हैं। व्याकरण की बात कर लेते हैं तो मुहावरे भी आते हैं, आपको पता है, और लोकोक्तियाँ आती हैं, बट अब ये कंफर्म नहीं रहता, कुछ भी पूछ सकता है। संधि विच्छेद भी कंफर्म नहीं रहता, तो आप लोग इसे पढ़ के जाना है मेरे भाई। और विभक्ति वचन भी आता है, शब्द युग में भी आता है, पर्यायवाची आता है, वाक्य संशोधन, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन। हाँ, मैं पत्र लेखन आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर देखिए निबंध, आप बस ये 4 निबंध तैयार करके जाना। कौन? पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान, आतंकवाद समस्या समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था। आप इन चारों को याद करके जाना, चारों में से एक 100% आना श्योर है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, भारत में बेरोजगारी की समस्या, कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था, इन चारों को तैयार करके जाना। ठीक है मेरे भाई। और पत्र लेखन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपका 6 नंबर का आता है, या तो आपको पत्र लेखन आएगा या फिर आपको एक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप इसे याद कर लीजिए, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखिए, ज़रूर से ज़रूर आप इसे तैयार कर लीजिए। और शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र लिखिए। इन दोनों को आपको पक्का याद करके जाना है, दोनों में से एक ने आपको मिल जाएगा। और हाँ, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र भी पूछ जाते हैं, आप उसे भी थोड़ा देख लेंगे तो बेहतर होगा। तो इन सबका आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए आपको वीर रस और हास्य रस, याद रखिए वीर रस और हास्य रस, इन दोनों को पढ़ के जाना है। इन दोनों में से कोई एक पक्का आएगा। ठीक है, का स्थायी भाव उदाहरण साथ अथवा परिभाषा लिखिए।
खूब अच्छे से आपको देना है। तो वीर रस और हास्य रस इन दोनों में से कोई एक आना निश्चित है। आप जरूर वीर रस और हास्य रस पढ़ लीजिएगा। श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार, अब श्लेष अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार इन दोनों को आपको पढ़ के जाना है। इन दोनों में से कोई एक पक्का आएगा, श्लेष और उत्प्रेक्षा। दोहा तथा सोरठा छंद, बिल्कुल या तो दोहा आएगा तो सोरठा, क्योंकि आपको दोनों पढ़ के जाना है, दोहा भी और सोरठा भी। इस बात को नोट कर लीजिए, इन दोनों में से कोई एक पक्का ही आएगा। आगे देखिए मेरे मित्रों, देखिए ये देखिए बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है या फिर ध्रुव यात्रा। तो आप यहाँ पर देखिए बहादुर और पंचलाइट, इसे भी आपको खूब अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। बहादुर का भी याद तैयार कर लीजिए या पंचलाइट, इन दोनों का तैयार कर लीजिए। इन दोनों में से कोई एक आपके एग्ज़ाम में आना तय है। ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ये जो ध्रुव यात्रा है इसको भी तैयार कर लीजिए, बहादुर को भी और पंचलाइट को भी तैयार कर लीजिए। ये आपका एग्जाम में आना तय है मेरे मित्र। इन दोनों में से कोई एक पक्का आएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए खंड काव्य आपको पता है, जो आपके किसी का श्रवण रहता है तो किसी का, तो जो आपके साइड का आपके ज़िले का जो भी होगा आप उसे कर लीजिएगा मेरे भाई। और आपको जब लोकोक्तियाँ मुहावरे पूछे जाएंगे तो मुहावरे तो कंफर्म नहीं रहता है, अनेकार्थी पूछे जाएंगे और वाक्यांश के लिए शब्द और वाक्यों में त्रुटि मार्जन ये सभी पूछा जाएगा, बट आप इसे कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा लिखना बता दें यार, जब आप लेखक का या कवि का किसी का भी जीवन परिचय लिखते हैं, आपको एक ऐसे ब्रैकेट आप बना लेंगे मेरे भाई, ठीक है। आप एक ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे इस तरीके से, ठीक। तो आप उसमें ऐसे अच्छे से लिखेंगे जन्म स्थान, माता पिता, भाषा, रचनाएं, मृत्यु। तो इससे क्या होता है ना यार, बहुत प्रभाव पड़ता है जो काफ़ी जांचता है, ठीक है। तो इन सबको आप अच्छे से कॉलम बना के लिखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा। और यहाँ पर देखिए एक और आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी इन तीनों में से अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इसमें से देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो गए और वासुदेव शरण अग्रवाल, इन तीनों में से किसी एक का आना तय रहता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल। और यहाँ पर देखिए कवि का अगर पूछा जाता है तो कवि में मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों में से किसी एक का पक्का है। याद रखिए जब लेखक का पूछेगा तो या तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, और आपका जो कवियों में मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों में से कोई एक निश्चित ही रहता है। आके आपको मैं लेके चलता हूँ। और देखिए आपका जो बहुविकल्पी आएगा वो हिंदी गद्य का विकास से आएगा। और ये सब अब देखिए संस्कृत के जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, ये देखिए संस्कृत भाषा यह महत्वम और महामना मालवीय है। संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश श्लोक, सुभाषितानि और जातक कथा, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। इन दोनों को आपको पढ़ के जाना है, इसको भी पढ़ के जाना है। तो बस आप 4-5 दिन में आराम से कंप्लीट कर लेंगे, बस इससे बाहर आता ही नहीं है। और आपको यहाँ महत्वपूर्ण गद्यांश मैंने आपको बता ही दिया है। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, और महत्वपूर्ण पद्यांश में पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, गीत महादेव वर्मा, नौका विहार, इन चारों को आप पढ़ लेंगे तो इसमें से एक पक्का फिक्स ही हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, और यहाँ पर मैंने आपको इसे बता ही दिया है। और एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, प्रश्न संख्या नहीं सही डालना है, एकदम जितने वर्ड कहा गया है उससे ज़्यादा ही लिखना है। वो प्रश्न करना है जो सबसे पहले आपको अच्छे से आता हो। ऐसे को हमेशा अंत में है। पेपर इजी होता है पर बहुत बड़ा समय है, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। आप आराम से करके आना। और यहाँ पे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सब कुछ बता दिया हूँ। ये जो PDF है मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप दिया गया है, आप जाके ज्वाइन हो जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।